यो आई एम बैक एक और मूवी के साथ। कोनिचिवा एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वियर्ड वीडियो। सो अभी रिसेंटली मैंने देखी जोसे द टाइगर एंड द फिश एंड आई वाज नॉट प्लानिंग टू मेक अ वीडियो ऑन इट, मे बी आई वाज, बट मूवी देखने के बाद ये भी तो हो सकता था कि मेरे को मूवी पसंद नहीं आती एंड मैं इस आइडिया को बस ड्रॉप कर देता। वेल ये भी नहीं हुआ क्योंकि ये मूवी एक्चुअली कंप्लीट फील होती है। लेकिन कंप्लीट ही क्यों, व्हाई नॉट गुड और बैड, है ना? तो इस मूवी के अंदर मुझे एक्चुअली कुछ फ्लॉज नहीं दिखाई दिए। सो इससे पहले हम इस कंप्लीट एंड फ्लॉज वाले टॉपिक पे आगे बढ़े हैं, पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी एक्चुअली किस बारे में है। ओके, सो माय एनिमे लिस्ट के ऊपर इस एनिमे का जो सिनॉप्सिस है वो कुछ ऐसा है। अ यूथ रोमांटिक ड्रामा विद द थीम्स ऑफ ग्रोइंग अप। ना फील नहीं आ रही। अपनी बात करते हैं, एनिमे लिस्ट वालों को हटाओ। ये सिनॉप्सिस वाली चीजें मेरे को नहीं जमती हैं, इसको साइड पे रखते हैं एंड हम बात करते हैं कि इस मूवी से मैंने क्या समझा। सो व्हाट आई गेट फ्रॉम दिस मूवी इज ये मूवी ड्रीम्स के बारे में है। तो इस मूवी के जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं जोसे एंड सुनेओ एंड इनके अलावा तीन और कैरेक्टर्स हैं। ये बूढ़ी महिला जिसका मरना जरूरी है कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए, एक साइड कैरेक्टर जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त है एंड दुनिया का सबसे बड़ा सिंप है जो कि हर दूसरी लड़की को देख के शुरू हो जाता है। एंड ऑब्वियसली एक लव ट्रायंगल क्रिएट करने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर की एक वन साइडेड लवर जो कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती। दिस वाज अ बैड वन, ऑब्वियसली दिस वाज अ बैड वन। वैसे क्या तुमने कभी एक तरफा प्यार किया है? येट अनदर बैड वन। हाय ये दुख। ओके, सीरियस बातें करनी है, वापस आ जाते हैं हम लोग। तो ये मूवी है ड्रीम्स के बारे में। ड्रीम्स छोटे या बड़े नहीं होते, ड्रीम्स आर ड्रीम्स एंड दे एक्चुअली डू मैटर। एक बार के लिए तुम इस मूवी के टाइटल को देखो, जोसे द टाइगर एंड द फिश। जोसे को साइड रखो एंड द टाइगर एंड द फिश पे फोकस करते हैं। द टाइगर एंड द फिश हैं हमारे दोनों मेन कैरेक्टर्स के ड्रीम्स। तो सुनेओ एक सर्टेन टाइप के फिश के साथ तैरना चाहता है एंड वो जो भी करता है अपनी जिंदगी में वो अपने इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए करता है। एंड यहीं पे जोसे जो कि डिसेबल्ड है उसके लिए बाहर की दुनिया बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज्यादा थ्रेटनिंग है एंड वो उसे टाइगर्स की तरह देखती है क्योंकि वो शुरू से बहुत ही ज्यादा पैम्पर्ड है एंड बहुत ही ज्यादा टेकन केयर ऑफ है। एंड सिंस जोसे की मेजॉरिटी जिंदगी उसके घर के चार दीवारी के अंदर बीती हुई है तो उसे बाहर की दुनिया बहुत ही ज्यादा थ्रेटनिंग लगती है एंड इस चीज को दिखाने के लिए टाइगर का एग्जाम्पल लिया गया है। एंड अगर देखा जाए तो जोसे की जो ड्रीम है दैट इज टू कॉन्कर द आउटर वर्ल्ड, दैट इज द टाइगर। नहीं, कॉन्कर थोड़ा गलत शब्द हो जाता है, नॉट टू कॉन्कर, टू एक्सप्लोर द आउटर वर्ल्ड आउट ऑफ हर शेल। ये दोनों कैरेक्टर्स टोटली डिफरेंट है। जोसे के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, वो बाहर नहीं जा सकती है एंड बाहर की दुनिया उसके लिए सेफ नहीं है एंड इसी वजह से वो अपने घर के अंदर ही ट्रैप्ड फील करती है। एंड ये दूसरी तरफ सुनेओ जिसके पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस है। टू बिगिन विद सबसे पहले उसके पास तो फिजिकल आजादी है, वो एटलीस्ट व्हील चेयर पे तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा वो अपने पेरेंट्स से भी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। वो उन पे डिपेंड नहीं करता, वो खुद के लिए काम करता है एंड वो अपने ड्रीम्स के लिए वर्क करता है एंड खुद ही अर्न करता है एंड खुद की प्लेस पे रहता है। ट्रू इंडिपेंडेंस। एंड जैसा कि किसी महापुरुष ने कहा, ये व्हेन टू ऑपोजिट पर्सनालिटीज कम टुगेदर दे मेक ग्रेट स्टोरीज। यहाँ कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो रहा है, ये दोनों मिल रहे हैं एंड द टू डिफरेंट वर्ल्ड्स आर जस्ट इंटरैक्टिंग एंड ये दोनों एक दूसरे को कुछ नया बता रहे हैं जो कि एक ज्यादा लाइफ लाइक अप्रोच है एंड ये हकीकत में भी अप्लाई किया जा सकता है। सुनिए जोसे की अनजाने में ही सही लेकिन हेल्प करता है, वो उसे उसके सेल से बाहर आने के लिए एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करता है। वो जोसे को उसकी छोटी छोटी विशेष को कंप्लीट करने में हेल्प करता है जो कि जोसे को एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट देती है। सुनियो इज फुल ऑफ एनर्जी, वो एक रे ऑफ पॉजिटिविटी है एंड वो अपने सारे कामों को खुद से पूरा कर सकता है एंड दूसरों की हेल्प कर सकता है। एंड यहीं पे जोसे की डिसेबिलिटी की वजह से उसके छोटे छोटे टास्क भी उसके लिए एक बहुत बड़ी हर्डल जैसी लग सकती हैं। द सिंपल थिंग इज ड्रीम्स या फिर प्रॉब्लम्स छोटे या बड़े नहीं होते, ये केवल डिपेंड करता है उस इंसान पे। हो सकता है कि एक इंसान जो कि घंटों तक बैठ के पेंटिंग्स बना सकता है, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे एंड वो बिना ब्रेक्स लिए इन चीजों को कर सकता है। एंड यू माइट थिंक डैम इट्स क्वाइट हार्ड टू डू, राइट? लेकिन क्या पता उस इंसान के लिए ये चीजें मुश्किल ना हो कि एक सोशल इंटरैक्शन उससे बहुत ज्यादा मुश्किल हो। क्या पता उस इंसान के लिए फिजिकल इंटरैक्शन इन द फॉर्म ऑफ जस्ट अ हग इज फार मोर डिफिकल्ट देन जस्ट सिटिंग फॉर 8 आवर्स एंड पेंटिंग। एंड यही एग्जैक्ट चीज है इस मूवी का सेकंड हाफ। कई बार कुछ चीजें जो कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा आसान लगे वो दूसरों के लिए एक बहुत ही ज्यादा टायरसम एंड एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है, नियर टू इम्पॉसिबल में भी। जिन चीजों के लिए सुनेओ को सोचना भी नहीं पड़ता वो चीजें जोसे के लिए करना नियर टू इम्पॉसिबल होता है। एंड ये बात सुनेओ समझ नहीं पाता है क्योंकि एक्चुअली वो जोसे के नजरिए से देख ही नहीं सकता है। एंड ये प्रॉब्लम्स हम सबके साथ हैं। हम दूसरों की प्रॉब्लम्स को अपने नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं, ना कि उस इंसान के नजरिए से जो कि एक्चुअली उस प्रॉब्लम में। एंड ये चीजों को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है एंड एट द एंड ऑफ द डे यू कांट इवन अंडरस्टैंड दैट पर्सन, क्योंकि तुम खुद को समझ सकते हो कुछ हद तक लेकिन उस इंसान को कैसे समझोगे जब तक अपना पर्सपेक्टिव नहीं चेंज करो। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम कितनी भी कोशिश करो उस चीज को समझने की लेकिन तुम नहीं समझ सकते क्योंकि तुम उस पर्सपेक्टिव से देख ही नहीं सकते, क्योंकि
तुम उस स्पॉट पे हो ही नहीं। एंड वेल सुनेओ पहुंच जाता है जोसे के स्पॉट पे एंड अब उससे सारी चीजें आउट ऑफ रीच लगने लगती हैं। उसका ड्रीम उससे बहुत ही ज्यादा दूर जाते हुए दिखाई देता है क्योंकि वो उसे अब कंप्लीट ही नहीं कर सकता है। एंड जोसे की जिन सिचुएशंस को वो पहले नहीं समझ सकता था अब वो उसे बहुत बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाती हैं। वो किसी और को बचाने की कोशिश में खुद को खो देता है। एंड ऐसे समय में तुम्हें किसी ऐसे की जरूरत। スネ夫さん留学諦めたからだから私がもらうことにした。私に夢中にさせて海とか夢とか全部忘れさせるから。 Okay, you cannot practically do that, but वो बस उसकी मदद करना चाहती थी। थर्ड विली सही बट कैरेक्टर तो बुरी नहीं है। सुनेओ का जो ट्रॉमा है उससे बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग सकता है एंड बहुत बार तो ऐसा भी हो सकता है कि इंसान उस ट्रॉमा से बाहर ही ना आए। वेल ये बस मेरा पर्सपेक्टिव है, लेकिन मूवी इस चीज को अकॉम्प्लिश कर लेती है एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मोनोलॉग के थ्रू। एंड पूरी मूवी इतनी ज्यादा अच्छी है कि इसमें कोई फ्लॉज नहीं दिखते एंड इकलौता फ्लॉ जो इस मूवी में दिखता है वो केवल इस मोनोलॉग के अंदर है क्योंकि इस मोनोलॉग के थ्रू बहुत ही आसानी से सारी चीजों को अचीव कर लिया जाता है। दी ओनली प्रॉब्लम है कि इस मोनोलॉग के थ्रू सब कुछ बहुत ही जल्दी अकॉम्प्लिश कर लिया जाता है। एंड ओवरऑल ये एनिमेटेड मूवी एक कंप्लीट पैकेज है। स्टोरी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा लाइकेबल है एंड कुछ कैरेक्टर्स जो थोड़े बहुत बिची हैं तो वो स्टोरी की इंपॉर्टेंस के लिए बिची है। एनिमेशन इज जस्ट प्योर आर्ट एंड वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखता है एंड इसकी एनिमेशन की है बोन स्टूडियो ने एंड यू कैन नॉट डाउट देम क्योंकि बोन स्टूडियोज इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एनिमे स्टूडियोज आउट देयर। एंड इस मूवी का डायरेक्शन किया है नोरागामी के डायरेक्टर ने, सो वहां पे भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मूवी का म्यूजिक बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड एक सजेशन ले लो, टेक मी फार अवे इस गाने को सुन लेना। मूवी के अंदर ये गाना है एंड यकीन मानो इस गाने को सुनने के बाद यू विल थैंक मी। एंड या टेक मी फार अवे इज ऑब्वियसली वन ऑफ माय फेवरेट्स। एंड इस वीडियो के एंड में एक बार फिर से ये मूवी बात करती है ड्रीम्स के बारे में एंड ड्रीम्स छोटे या बड़े नहीं होते, ड्रीम्स आर ड्रीम्स एंड दे एक्चुअली डू मैटर। एंड प्रॉब्लम्स सबके पास होती हैं एंड तुम किसी भी प्रॉब्लम्स को समझ नहीं सकते जब तक तुम उसे केवल अपने पर्सपेक्टिव से देखोगे। जब तुम उस प्रॉब्लम को उस इंसान के पर्सपेक्टिव से देखोगे या उसके स्पॉट से, तब तुम्हें उस इंसान की प्रॉब्लम्स एक्चुअली समझ आई। एंड दैट माय फ्रेंड इज क्वाइट अ हार्ड स्किल टू लर्न। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे। वीडियो खत्म। तो अगर वीडियो पसंद आई हो या फिर नहीं भी आई हो तो भी डू लाइक दिस वीडियो एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज योर फैमिली एंड उन्हें भी इस मूवी के बारे में बताओ, उन्हें भी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दो। एंड अगर मैं इसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, आईडी यहीं कहीं आ रही होगी एंड उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड टिल वी मीट अगेन, पीस आउट। Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.